आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। ठीक है, व्याकरण की और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाकी रह गई हैं, आज उसे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं शब्द रचना से। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो वह शब्द होता है, जैसे घर, जल, कमल, कलश आदि। ठीक है, वर्णों से बना होता है। वर्ण कैसे बोलेंगे? जब ऐसे घर है जैसे, ठीक है, ये घर को लेते हैं, ये घ एक वर्ण हुआ, र एक वर्ण हुआ। जब इन दोनों को मिला देते हैं तब बना घर और ये कहलाता है शब्द। ठीक, अब शब्दों के प्रकार देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। कर्ण क्या है? कर्ण होता है तत्सम। ठीक है, कान होता है तद्भव। अब तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के समान, तत् प्लस सम, संस्कृत के समान ही हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो तत् प्लस सम है तो क्या होता है कि इसको लिखेंगे तत् प्लस सम। तो जो संस्कृत से ही आया हुआ है, संस्कृत के ही समान है, वो तत्सम शब्द होगा। और तद्भव, तद्भव अगर आप इसे पढ़ेंगे तद्भव, तो तद प्लस भव, ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है उद्भव, ऐसा है ना। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उद्भव ऐसा, तो जिसका संस्कृत से उद्भव हुआ है, या बोलने का मतलब है जो संस्कृत से बना है, संस्कृत के बना है, संस्कृत के समान है, उसके जैसा है, वो आ गया तत्सम। और संस्कृत से बना है, ठीक है, वो हो गया तद्भव। ठीक है, तो कर्ण होता है संस्कृत में, ठीक है, तो वो तत्सम शब्द में आएगा। लेकिन जो कान है वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उद्भव हुआ है, उसका उत्पन्न हुआ है, तो ये हो गया आपका तद्भव। ठीक, ये हिंदी शब्द होते हैं। ठीक है, हिंदी क्या हुआ है? संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, पर वो संस्कृत नहीं है। वैसे ही कर्ण जो है संस्कृत है और कान जो है कर्ण से उत्पन्न हुआ है, पर वो कर्ण नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ग्राम संस्कृत है, मतलब तत्सम शब्द है। गांव जो है आपका तद्भव शब्द है। आम्र ये तत्सम शब्द है और आम जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देशज और विदेशज देख लेते हैं। देशज क्या होता है? जो अपने देश में बोली जाने वाली भाषा है। आप जिस भी देश में रह रहे हैं, अगर आप उस देश की भाषा बोल रहे हैं, देश में प्रचलित भाषा बोल रहे हैं, तो वो देशज होगा। और विदेशज जो दूसरे देशों से क्या बोलना चाहिए, दूसरे देशों के भाषा को थोड़ा बहुत मिला जुला के अपने देश में बोली जा रही है, तो वो विदेशज शब्द होगा। जैसे पगड़ी, ठीक, ये है देशज शब्द। टिकट ये इंग्लिश जैसा थोड़ा सा आ रहा है ना, तो ये है विदेशज शब्द। थैला हो गया आपका देशज, दुकान हो गया विदेशज, गाड़ी हो गया आपका देशज, और पेन ये हो गया विदेशज। ठीक, अब है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, घर जो है मूल शब्द है, फल जो है मूल शब्द है, दूध जो है मूल शब्द है। यौगिक शब्द पाठशाला, यौगिक शब्द का कहने का क्या मतलब है कि दो शब्दों से, ठीक है, मिलकर बना हुआ। यौगिक मतलब योग हुआ। ठीक है, वो शब्द है यौगिक शब्द। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, राजपुत्र राजा का पुत्र है ना, रसोई घर। ठीक है, योग रूढ़ पंकज, नीलकंठ, लंबोदर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। भारत, जनवरी, हिंदी, गाय। अनेकार्थी शब्द पत्र, पत्ता, चिट्ठी। कर, हाथ, टैक्स। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान। रात, निशा, रजनी, रात्रि। विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। रात का हो गया दिन, हानि का हो गया लाभ।
अब इसे छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है शब्द रचना की? दू या दू ले ज़्यादा आखर मिल के कोन्हो अर्थ ला प्रगट करथे त विही ह शब्द होथे, जैसे कर, फर, जर, हमर, तुहर आदि। शब्द दो किस्म के होते, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बताया जा रहा है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे सार्थक में अमली, आमा, आजा, आजी, बाबा। निरर्थक मतलब फालतू का, जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं है, ठीक है। माँ, मकल, बाब। शब्द रचना खातिर उपसर्ग तत्सम औ तद्भव उपसर्ग। अ उपसर्ग है तो अकाम, काम में अ जोड़ा तो अकाम, कार्य से रहित, असमझ, ना समझ, असाध, असाध्य, ठीक है। अइत अत्याचार। अनचिन्हार मतलब अपरिचित। अनचेतहा असावधान। स उपसर्ग लगाएंगे तो स्वभाव, स्वभाव, स्वरूप, स्वरूप। देसी उपसर्ग अक, अक उपसर्ग अगर लगाएंगे तो अकबक मतलब हक्का बक्का, ठीक है। कट, कट बेटा मतलब सौतेला बेटा। कर, कर उपसर्ग लगाएंगे तो करलई मतलब विलाप करना। करजीबा जी भरकर रोने वाला। दर उपसर्ग लगाएंगे तो दर अलग हो जाएगी, चबहा, दर चबहा मतलब दरदरा। दर चूरा मतलब अधपका, चूरा पका को बोलते हैं, और दर लगा है मतलब अधपका, ठीक। विदेशी उपसर्ग ऐन, ऐन उपसर्ग लगाएंगे तो ऐन जवानी मतलब भरी जवानी। ऐन बेरा मतलब ठीक समय पर। ये विदेशी उपसर्ग है, ठीक है। ये ऐन, कम, सर, हाफ। और देसी उपसर्ग क्या है? अ, कट, कर, दर। कम उम्र, कम उम्र, कमजोर, कमजोर। सरकार, मालिक, सरपंच, मुखिया। ये विदेशी उपसर्ग है। हाफ पेंट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ शर्ट। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। खाना, मेहनत, लड़का और अध्यापक ये है सामान्य शब्द। और तकनीकी शब्द प्रबंधन, अन्वेषण, कंप्यूटर, डाटा, जो टेक्निकल टर्म्स पर यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल बोल दीजिए, ऑफिस वर्क में बोल दीजिए। जो तकनीक शब्द हैं वो प्रबंधन, अन्वेषण, कंप्यूटर और डेटा। और सामान्य तरीके से जो हम यूज़ करते हैं, खाना, मेहनत, लड़का, अध्यापक। शब्द बनाए खातिर प्रत्यय। अंग प्रत्यय लगाएंगे तो झोलंग मतलब झोले के समान ढीला ढाला। जो झोलंगा, झोलंग बोलते हैं उसका मतलब है झोले के समान मतलब ढीला ढाला, ठीक है। अवैया, सॉरी अय्या, अय्या प्रत्यय और वैया प्रत्यय मतलब जवैया, अवैया या बतैया, ठीक है। अवैया मतलब आने वाला, जवैया मतलब जाने वाला, और बतैया मतलब बताने वाला। ऐता, ऐता प्रत्यय लगाएंगे तो कर्मैता कर्म करने वाला। औका, ठौका मतलब ठीक, ठीक। मान, हीनमान यानी अपमान। कोपमान यानी कोपपूर्ण मतलब कोपपूर्ण, ठीक है। ये हो गया। अब शब्द रूप देख लेते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में। रूप या शब्द रूप किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। रूप या शब्द रूप किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। शब्दों के दो रूप होते हैं, एक तो शुद्ध रूप जो कोश में मिलते हैं, और दूसरा वह रूप जो किसी प्रकार के संबंध सूत्र से युक्त होते हैं। दूसरा वाक्य में प्रयोग के लिए योग्य रूप ही पद रूप या शब्द रूप कहलाता है। जो योग्य रूप है जो वही पद रूप या शब्द रूप कहलाता है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। कोनो वाक्य में आए शब्द ला शब्द रूप कही थे। शब्द के दो रूप
होते। पहली शुद्ध रूप और दूसरैया वाक्य के हिसाब ले प्रयोग में आए शब्द मन लाही पद रूप कहिथे शब्द रूप कहिथे नैते शब्द रूप कहिथे पद रूप नैते शब्द रूप कहिथे। छत्तीसगढ़ी में संज्ञा शब्द मन के रूप रचना कारक चिन्ह परसर्ग लगा के करे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना परसर्ग लगाकर की जाती है। छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त कारक चिन्ह परसर्ग है। ठीक है। विभक्ति प्रथमा और यह वचन और बहुवचन। हर, द्वितीय में ला, तृतीय ले कारण मारे संग सेती भूते। चतुर्थी में ला बर लिए खातिर। पंचमी ले षष्ठी ले कर। सप्तमी माँ के करा। ठीक। संधि, अब संधि क्या है देख लेते हैं। जो दो वर्णों के मेल से जो विकास अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कोई भी दो वर्ण हैं, वर्ण बताया था मैंने पिछले में। ठीक है। वर्ण क्या होता है, जैसे कि घर का एग्जाम्पल लिया था, ये वर्ण हो गया था। ठीक है। ऐसा ये वर्ण है, इन दोनों के मेल से जो बनता है वो संधि होता है। ठीक है। लेकिन संधि में थोड़ा ऐसा शब्द यूज़ करते हैं जो अलग होने के पर भी मतलब उनका कोई वजूद रहे, कुछ नाम बने। जैसे राम आधार, यहाँ पे राम आधार नाम है किसी का या राम आधार, तो उसको जब अलग करेंगे राम प्लस आधार। ठीक। तो ये है एक शब्द, ये है दूसरा शब्द। ठीक है। इन दोनों के मेल से जो बनता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है। और शब्द या वर्ण के मेल से जो बना उसको हम संधि कहेंगे। और ये हो गया संधि। और जब संधि विच्छेद करना आएगा तब आप इधर से इधर जाएंगे, और जब संधि बनाने के लिए आएगा तब आप इधर से इधर जाएंगे। ठीक। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकास या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। राम अवतार, रामावतार। छत्तीसगढ़ी में हिंदी भाषा की तरह ही 3 प्रकार की संधि माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छत्तीसगढ़ी का भी देख लेते हैं। दो आखर के मिले ले जेन विकार या बदलाव होते उही ला संधि कहिथे। गज और आनंद, गजानंद। छत्तीसगढ़ी में संधि 3 प्रकार के माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और हिंदी में भी सेम ही होता है। ठीक है। 3 प्रकार की संधि। स्वर संधि क्या है, जब स्वर वर्ण के बाद कोई दूसरा स्वर के आने से शब्द में परिवर्तन होता है तब वहाँ स्वर संधि होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अ है। ठीक है। और यहाँ पे भी अ है, तो स्वर वर्ण के बाद, ठीक है, ये स्वर है और दोनों वर्ण के बाद मतलब एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण स्वर ही आया है, तो दोनों के आने से शब्द में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, अ मिलके आ बन गया। ठीक है। तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। ठीक है। जब स्वर आखर के बाद कोनो दूसर स्वर के आयले शब्द में बदलाव हो जाते ता उहाँ स्वर संधि होते। राम आधार, आ मिलकर आ बना रहा है। ठीक है। जो सेम चीज़ है, अंतर नहीं है। आगे देखते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, हिंदी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी 5 ही प्रकार होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, जब स्वजातीय स्वर के मेल से कोई विकार या परिवर्तन होता है तब वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। अ के बाद अ या आ, ई के बाद ई या ई, ऊ के बाद ऊ या ऊ। ठीक है। मतलब कि सजातीय बोलने का मतलब है अ और आ दोनों एक जाति के हो गए। ठीक है। सजातीय मतलब, ठीक है, ई और ई, बड़ा ई हो छोटा ई हो। ठीक है। जैसे ऊ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये सब आपस में एक दूसरे के सजाती कहलाएंगे। अब इस अ के बाद या तो आ आए या फिर
आ ही आए, ठीक है, ई के बाद बड़ा ई आए या छोटा ई आए, ऊ के बाद बड़ा ऊ आए या छोटा ऊ आए, इस कंडीशन पर ये दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण परिमार्थ, ठीक है, परिमार्थ। तो जब हम इसको थोड़ा सा आसान सा लेते हैं, जैसे ये गिरीश हो गया, कपिल हो गया, भानुदय हो गया, ठीक है। तो गिरीश को लेते हैं गिरीश, ठीक। इसको अलग करेंगे तो साफ दिख रहा है, गिरी अलग होगा, गी री, ठीक है। अब छोटा ही मिलकर बड़ा ही बनता है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस का माइनस, ये मैथ्स वाला कंडीशन अभी यहाँ नहीं अप्लाई करते हैं, बट जिसको समझना है उसके लिए बता रही थी, ठीक है। तो छोटा ई मिलकर होता है बड़ा ई, ठीक। छोटा ई बड़ा ई मिलकर भी बड़ा ई होगा, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, गिरी प्लस ईश, ठीक, गिरीश हो गया, ठीक है। ये गिरीश हुआ, इसका संधि विच्छेद किया मैंने इस तरीके से, तो ये गिरीश, तो ये ई है, क्या है, छोटा ई प्लस बड़ा ई, तो ये क्या हो गया, सजातीय हैं दोनों, और दोनों मिलकर बड़ा ई बनाते हैं, ठीक। तो ये सजातीय हैं जब दोनों, तो इस परिस्थिति में ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब ऐसे ही है भानुदय, अब भानु, ठीक है, अलग करेंगे तो एक और ऊ निकलेगा, ठीक है, उदय, छोटा ऊ निकला, ठीक, भानुदय। तो इसमें क्या है, क्या हो रहा है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक। तो इन दोनों को मिलकर बड़ा ऊ बना, ठीक। यहाँ देखिए भानुदय हुआ, बड़ा ऊ बना। और जब ये दोनों सजातीय हैं तो ये परिस्थिति, इस स्थिति में क्या होता है कि ये दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से उदाहरण और देख लेते हैं। परिमार्थ, शिवालय, परमानंद, गिरीश, कपिल, भानुदय, ठीक। ये देखिए अ प्लस आ हुआ, अ प्लस आ बड़ा, मतलब आ की मात्रा, ठीक है, आ हुआ, अ प्लस आ हुआ, ई प्लस ई हुआ बड़ा ई, ठीक है, ई प्लस ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। सेम छत्तीसगढ़ी में भी आपको देखने को मिलेगा, सेम एग्जाम्पल है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब गुण स्वर संधि, सेकंड है गुण स्वर संधि, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हिंदी के समान ही जब अ के बाद ई आए तो ए, व अ के बाद ऊ आए तो ओ होता है, मतलब कि अ के बाद यदि ई आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अ के बाद ऊ आएगा जब, तो वो हो जाएगा ओ। अगर आप इसको जल्दी जल्दी बोल के आई मतलब ए का प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण आ रहा है, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ओ का उच्चारण आता है, ठीक है। इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं। सुरेश, ठीक है, सुर प्लस इश, सुरेश, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, सुरेश, ठीक, सुरेश, ये हो गया सुरेश। महेश, महा प्लस इश, महेश। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, र में क्या है, अ छुपा है, ठीक, प्लस यहाँ पे ई दिया है, ई, अ और ई मिलके क्या बनेगा, ए, तो र के बाद मात्रा डल गया ए की, ठीक, ऐसा सुरेंद्र, ठीक। लंबोदर, यहाँ पे ब रहता और लंब प्लस उदर, लंबोदर। महा, उत्सव, महोत्सव, देव ऋषि, देवऋषि, ठीक। इसमें सेम ही है, सेम है। वृद्धि स्वर संधि, जब अ के बाद ए, अ के बाद ए व ओ आए तो वह ए, या इन, मतलब इसके, एक मिनट इसको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। अ के बाद यदि ए आए या ओ आए तो वो हो जाता है
ए या फिर ओ। ठीक, मतलब कि अगर अ के बाद ए आएगा तो वो ए हो जाएगा, अ के बाद ओ आएगा तो वो ओ हो जाएगा, ऐसे। ठीक, हिंदी में से योग भिन्न छत्तीसगढ़ी भाषा में वृद्धि संधि में ए व ओ का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। वृद्धि स्वर संधि छत्तीसगढ़ी में देखते हैं, जब अ के बाद म ए औ ओ आथे त ओहा ले ओहा ए औ ओ म बदल जाथे। हिंदी ले थोरिक अलगे छत्तीसगढ़ी भाषा म वृद्धि संधि म ए औ ओ का प्रयोग मिलथे, मतलब थोड़ा अलग रहेगा। देखते हैं, एक प्लस एक दोनों में क्या है, अ है। इसका देखो क्या हुआ, क में क्या छुपा है, अ। ठीक, ये सामने तो ए दिख ही रहे, अब दोनों क्या मिलके क्या होंगे, ए। ठीक, अब एक ओ वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे ना में क्या छुपा है, अ। ये क्या है, ओ। दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ। ठीक, वनौषधि। ठीक, यड़ स्वर संधि। हिंदी की तरह छत्तीसगढ़ी में इस संधि में ई के बाद अ, ई के बाद आ या ऊ के बाद, एक मिनट ऐसा नहीं लिखते, चल, ई के बाद अ, आ ऊ तथा ऊ के बाद ऊ, आ आते हैं। ऊ के बाद अ और आ आते हैं, परंतु इसमें अय, आव, आय आदि रूपों में परिवर्तन ना होकर दोनों शब्दों को जोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई। ठीक, यहाँ पे अ, ई के बाद कौन सा कंडीशन लग रहा है, ई प्लस आ, ई प्लस आ, तो दोनों मिलके क्या होगा, दोनों शब्दों को जोड़कर लिख देंगे और ई मिलकर क्या बने, अत, अत, य, थिक। ठीक, ए बना ना है, अत्यधिक, इस तरीके। भू आदि, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए भू आदि। ठीक है, कहीं पे इस रूपों में जाएगा और कहीं पे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, परिवर्तन ना करके सीधे उसको। ठीक है, नदी उद्गम, नदी उद्गम, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, देवी आगम, देवी आगम। ठीक, सुआगत, सुआगत, मातृक्षा, मातृक्षा। ठीक है, सीधे लिख दिया गया। आयादी, एक मिनट, मातृक्षा, मातृक्षा, उद्गम, सुआगत, स्वादि, स्वागत, स्वागत, अति अधिक, अति अधिक। हाँ, छत्तीसगढ़ी में भी सेम है और इसमें देखिए ये अति अधिक हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा गया है तो देवी आगम, देवी आगम, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, नदी उद्गम, नदी उद्गम, सुआगत, सुआगत, भू आदि, भू आदि, मात इच्छा, मात इच्छा। ठीक, पांचवा है आयादी स्वर संधि। क्या होता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए और ए का आय हो और ओ का अव और का आव हो जाता है, ओ का अव और आव हो जाता है। और ए के बाद कोई स्वर आए तो अय हो जाता है और ए के बड़ा ए के बाद आए तो आय हो जाता है। जैसे कि ने अन। ठीक है, ने अन, तो ये ए प्लस अ। ठीक, कोई भी स्वर आएगा तो यहाँ पे अ स्वर है तो ये हो गया नयन। ठीक, ये अन अय दिख रहे हैं ना। ठीक, उसी तरीके से वो अन, अब ओ के बाद आया है स्वर तो वो क्या हो जाएगा, अव, तो ये हो गया भवन। ठीक, गे अक, अब ये आया है बड़ा ए के बाद, इसलिए ये हो जाएगा गायक। ठीक है, आ जुड़ गया इसमें। पौ अन, ओ के बाद आया है तो वो अव हो जाएगा पवन और ये आव हो जाता है पावक।
ठीक, इस तरीके से सेम। थोड़ा सा रिकॉल और वापस करवा देते हैं। ठीक है, इसमें स्वर संधि में क्या होता है, कोई जब एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आता है तो वो क्या होता है, स्वर संधि होता है। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि उसका प्रकार है। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से दीर्घ स्वर संधि पहला प्रकार है। अगर इसमें अ के बाद अ या अ, छोटा अ या मतलब समजातीय हो, जब समजातीय हो तो क्या होता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और ऊ के बाद अ के बाद ऊ आए तो वो ओ हो जाता है। ठीक, उसके बाद यड़ स्वर संधि में क्या होता है, एक और छूट गया क्या, हाँ तीसरा छूट गया, वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, अ के बाद ए आए तो वो ओ हो जाता है, और ए के बाद ओ के रूप में बदल जाता है। अ के बाद ए व ओ आए तो वह ए के रूप में बदल जाता है। मतलब अ के बाद चाहे ए आए या ओ आए, वह उसी रूप में बदल जाता है। जैसे ए आया तो ए के रूप में, ओ आया तो ओ के रूप में, ऐसा। अब यड़ स्वर संधि क्या होता है कि ई के बाद अ, आ, उ तथा ऊ के बाद आ आते हैं तो वह उसी रूप में ही कुछ भी परिवर्तन न करके लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब अयादी संधि में क्या होता है, अयादी स्वर संधि में ए के बाद कोई स्वर आए तो अ हो जाता है, और बड़ा ए की बाद आए तो आए हो जाता है, ओ के बाद आता है तो अव हो जाता है, और अ के बाद आता है तो आओ हो जाता है। ठीक, ये होता है स्वर संधि के प्रकार, 5 प्रकार बता दिए गए हैं। अब है समास। ठीक है, आप चाहे तो नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हिंदी में समास को कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल से, दो या फिर दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, जो नए शब्द बनते हैं, ठीक है, इस क्रिया को हम समास कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में दो या दो से ज़्यादा शब्द के मेल से नवा शब्द के बनना समास कहलाथे। दोनों शब्द अलगे समासिक शब्द कहलाथे, और समासिक बदला समास ले अलगे करना समास विग्रह कहलाते हैं। मतलब कि क्या है कि दो शब्द का मेल है, रसोई का घर। ठीक है, ये रसोई है और का बीच में जुड़ा है, और ये घर है। ठीक है, तो ये दो शब्दों का मेल हुआ तब वो बना रसोई घर। तो इस मेल से जो शब्द बना है नया, वो होता है समास। और इसको जब हम विग्रह करेंगे, मतलब कि अलग करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा समास विग्रह। जैसे संधि होता है, ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना रहे हैं तो संधि हुआ, उसको अलग कर दिया तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। पर समास उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे, रसोई घर, पुस्तकालय, ठीक है, रंधनी घर, करम छड़का, परलोखिया, और ये है धर्मशाला, परबुधिया। ठीक, समास विग्रह, समासिक पदों का समास से पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए, कुल बोरुक में दो पद हैं, कुल और बोरुक। इसका विग्रह करने पर हम लिखेंगे कुल के बोरुक। समास के जैसे यहाँ पे इसी को विग्रह करके बता सकते हैं, रसोई घर तो रसोई का घर, इसमें दो शब्द हैं, रसोई और घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। छत्तीसगढ़ी का भी देख लेते हैं क्या है। कुल बोरुक में 2 पद होते, कुल और बोरुक, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सेम है दोनों में। ठीक है, दोनों में बराबर है। अब अवयवी भाव समास का हम देख लेते हैं परिभाषा। छत्तीसगढ़ी में समास का प्रथम हिंदी में क्या होता है, समास का प्रथम पद प्रधान होता है। अवयवी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, संपूर्ण पद विशेषण क्रिया विशेषण अवयव की भांति प्रयोग में आता है। जैसे जल्दी जल्दी, दिन के बाद दिन, बिना काम का, मन ही मन। प्रथम जो पद होगा वो होगा प्रधान, और दूसरा जो है उसका विशेषण होता है। मतलब ठीक है,
जैसे मन जो है ये प्रधान है, आगे जो आएगा वो उसका विशेषण होगा। जल्दी जल्दी, दिन दिन, बिना काम का, मन ही मन, इस तरीके से जो आएगा वो आएगा अवयवी भाव समास में। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। प्रधान होते पहली पद है और अवपद क्रिया विशेषण अवयव के रूप में उपयोग होते। जैसे लकर लकर, दिने दिन, बेकाम, मने मन। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद का पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। बीच बीच में विभक्तियों का लोप होता है। जैसे कि समास है गुणहग्र। छत्तीसगढ़ी विग्रह, हिंदी विग्रह। इसमें हिंदी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे है राजकुमार, तो क्या हो गया? राजा का कुमार, राजा का बेटा, ठीक है। और है राजद्रोही, इस तरीके से, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। मतलब कि राजा का बेटा जो है, तो ये बेटा प्रधान नहीं, यहाँ पे राजा जो है प्रधान है। तो इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हो वो होता है तत्पुरुष समास। इसमें छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। एक समास में दूसरा पद प्रधान होते और पहली पद है ओकर सहायक होते। इकर बीच में विभक्ति चिन्ह मन हा छिपे रहते। अच्छा, पहला शब्द जो है वो प्रधान होता है आपका अवयवी भाव समास में, और इसका तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कुमार, राजकुमार, मतलब राजा के बेटे के बारे में बात हो रहा है, तो ये राजकुमार है, ठीक है, तो राजा का बेटा है, ठीक है, तो राजा के बारे में नहीं, यहाँ बेटे का नाम राजकुमार है, ठीक है। तो ये कुमार जो है ये प्रधान है, और ये राजा जो है सहायक है, ये बताने के लिए कि वो राजा का बेटा है, ठीक। जैसे यहाँ पे बैला गाड़ी, तो बैला के गाड़ी, मतलब गाड़ी यहाँ पे प्रधान है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बैल का गाड़ी है, ये बताने के लिए ये प्रथम पद का उपयोग किया गया है। तुलसी चौरा, ठीक है, तो चौरा है ये जो है यहाँ पे प्रधान है, और तुलसी का चौरा है ये जो है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब है कर्मधारय समास। इस समास का पद, एक पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय में क्या होता है, जो पहला पद होता है या फिर एक पद कोई सा भी, वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। विशेष्य कहने का मतलब है उसका विशेषता बताता है, जिसका विशेषता बता रहा है ना, वो होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। ए समास में एक पद है विशेषण होते जिन्हा दूसर पद के विशेषता बताते हैं, ठीक है। जिसका आप विशेषता बता रहा है वो होगा विशेष्य, और जो शब्द विशेषण है वो क्या है, विशेषता बता रहा है दूसरे शब्द का, ठीक है। समास जैसे कि कर्मधारय समास का उदाहरण लेते हैं। जैसे नील कमल, ठीक है, इसमें क्या है, नीला कमल, ठीक, नीला कमल, नीला या फिर नील कमल के समान, ऐसा, ठीक है। तो एक पद जो है विशेषण है, ये है नीला जो है ये है विशेषण, ठीक है, नीला कमल ऐसा बोलेंगे तो, और कमल जो है विशेष्य है, क्योंकि कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में भी देख लेते हैं। करिया बादर, यानी जो बादल का जो कलर है, काला कलर, ठीक, उसको बता रहा है। बादल का रंग बता रहा है, करिया रंग के बादर, मतलब ये हो गया जो बादर है विशेष्य, और करिया हो गया विशेषण। छिटका कुरिया, छोट कुन कुरिया, क्या है ये, धंवरा बैला, धंवरा रंग के बैला। बड़े बहुरिया, यानी बड़की बहू, बड़ी बहू, ठीक। लम गोड़वा, लंबा गोड़ वाला, ठीक। इस तरीके से एक पद जो होता है आपका विशेषण होता है, और
दूसरा पद होता है विशेष्य। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यात्मक होता है और साथ ही इससे समूहवाची भाव का भी प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में भी देख लेते हैं। ए समास के पहली पद ह संख्यावाची विशेषण होते, एकरे संगे संग एमा समूहवाची भाव भी होते। उदाहरण के लिए सद्बहिनी, ठीक है, इसमें आप रख सकते हो चौमुखा या फिर त्रिनेत्र, ऐसे जिसमें संख्या का भाव हो, जैसे कि ये सतपुरखा 7 का भाव आ रहा है इसमें, ठीक है। तितरी 3 का भाव आ रहा है। पंचरंगा 5 का भाव आ रहा है। चरघोड़िया चर मतलब 4 का भाव आ रहा है। चौमास मतलब 4 का। सतबहिनिया का 7 का, ठीक है। सतबहिनिया मतलब 7 जन बहिनी 7 बहन। चौमास 4 महीना के बेरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में भी देख लिया हमने। चार गोड़िया जेकर 4 ठन गोड़ हो। पंचरंगा मतलब 5 ठन रंग वाला। तितरी यानी 3 बेटा के बाद बेटी। सतपुरखा 7 पुरखा, ठीक। इस तरीके से जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम किसमें लेंगे? द्विगु समास में। अब है द्वंद्व समास। इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। इसमें भिन्न 2 पदों का जोड़ा बनता है, उनके बीच और आता है, ठीक है। एक मिनट। तत्पुरुष समास में क्या होता है? एक पद प्रधान होता है, ठीक है। अवयवी में भी एक पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या है आपका? दोनों पद प्रधान रहता है। ऐसे करके आप याद करिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में भी देख लेते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जेमा अलगे चलगे 2 पद के जोड़ी बनथे और ओकर बीच में औ नइते जैसन जोड़िया शब्द छिपे रहते, जैसे कि दिन रात, ठीक है। हिंदी की मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। दिन रात, ठीक है, ऐसे। तो दिन और रात, ठीक, दिन और रात, ये आएगा आपका किस में आएगा? द्वंद्व समास में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी जैसे कि माता पिता, इस तरीके से, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। दाई ददा, दाई औ ददा। डारा पाना, डारा उ पाना। घर दुआर, घर औ दुआर। जब समास विग्रह करेंगे तो हिंदी में क्या लग जाएगा? बीच में और लग जाएगा, और छत्तीसगढ़ी में लग जाएगा औ, ठीक है। बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान नहीं हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको संकेत करता है, जैसे कि त्रिलोकी मतलब तीनों लोक के स्वामी हैं जो, ठीक है, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक। दशानन, दशानन आएगा इसमें, ठीक है, बहुव्रीहि समास में। दशानन यानी मतलब कि इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 सिरों वाला, अर्थात रावण, ठीक। छत्तीसगढ़ी का देखते हैं अब। मुरलीधर, मुरली धारण करने जो करते, अर्थात श्री किशन। त्रिलोकी 3 लोक के स्वामी जैन, अर्थात श्री विष्णु। मूढ़ 10 मुड़ी वाला, 10 मूढ़ होगा यहाँ पे, 10 मूढ़, 10 मुड़ी वाला जे है रावण। दुख हरण, दुख हरने वाला जे है भगवान। माटी पुत्र, माटी के सेवा करते जैन किसान। त्रिलोचन 3 ठन आँखी है जेकर शिव शंकर, ठीक। ये हो गया अब खत्म समास। अब पढ़ेंगे हम अनेकार्थक, अनेकार्थ शब्द, ठीक। जिन शब्दों का एक से अनेक अर्थ, स्थान, प्रयोग, समय, प्रसंग के अनुसार होता है, ठीक है। मतलब कि एक शब्द है कोई, उसका अनेक अर्थ निकल रहा है, किन किन परिस्थिति में या स्थिति में, स्थान के हिसाब से, प्रयोग, समय के हिसाब से और प्रसंग के हिसाब से, तो उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ प्रचलित शब्द इस प्रकार से हैं। एक मिनट, पहले छत्तीसगढ़ी को भी देख लेते हैं। जिन शब्द से के एक ले ज़्यादा अर्थ, जगह, बोले माँ, समय के मुताबिक अलगेच हो जाते,
ओला अनेकार्थक शब्द कहे जाते, ज़्यादा बोले जवैया शब्द ऐसन है। ठीक है, अब चलो बताते हैं क्या है। हिंदी में पहले उदाहरण देख लेते हैं। अंबर। ठीक है, अंबर का क्या आप ज़्यादा जानते होंगे, आकाश। ठीक, और एक याद रखिए, पीतांबर बोलते हैं जब, तो वो अंबर क्या हो गया, वस्त्र। ठीक, और एक होता है अमृत। तो ये जो अंबर शब्द है इसका 3 अर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये तीनों अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है, जब आपको आसमान के बारे में बात करना है तब अंबर बोल सकते हैं। वस्त्र के बारे में जैसे पीतांबर कहा मैंने, तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण हो गया अंबर। छत्तीसगढ़ी में देख लेते हैं। अंकुश। ठीक है, अंकुश का एक अर्थ निकलेगा निगरानी। ठीक, नियंत्रण मतलब नियंत्रण करना, अंकुश लगाना। ठीक, दूसरा है रोक लगाना। ये उसका प्रयोग करके बताया गया है। हाथी ला बस में रखे बर लोहा के नोकदार छड़, अर्थात हाथी को वश में रखने के लिए लोहे की नुकीली छड़। ठीक, अकफट्टी मतलब, अच्छा एक मिनट, प्रयोग नहीं था ये था एक अंकुश, इसको भी बोलते हैं जो हाथी को वश में रखने के लिए जो लोहे का छड़ होता है। ठीक है, अकफट्टी मतलब ईर्ष्या या फिर कानी या नियत टोलैया माइलोगिन, मतलब नियत खोरी करने वाली स्त्री को भी अकफट्टी कहते हैं। अटियाना मतलब ऐंठना, अंगड़ाई लेना बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, ये एक हो गया अंगड़ाई लेना, एक हो गया ऐंठना, एक होता है घमंड करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में अटियाना का ये 3 मतलब निकल के आता है। फिर है एक अंड बंड मतलब व्यर्थ प्रलाप, गारी गल्ला मतलब गाली गलौज, टेरगा पेचका यानी टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये होता है अनेकार्थ। अब तो आपको मेरे ख्याल से आप इतना उदाहरण के बाद समझ आ गया होगा कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। कि कोई भी सा एक शब्द है उसका जो मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका बहुत सारा अर्थ निकलता हो, 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक, तो उसको हम लेते हैं अनेकार्थक शब्द के अंदर। जैसे कि हाथ। ठीक है, हाथ का भी क्या होता है, एक होगा आपका बॉडी वाला हाथ। ठीक है, हथेली वाला। ठीक, दूसरा होता है करिया टैक्स, उसको भी हाथ बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ये याद करना होगा और कुछ अनेकार्थक शब्द आपको जानने होंगे ताकि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे। मैं जल्दी जल्दी सबको बता देती हूँ। ठीक है, अडानी, अडानी, ठीक सॉरी, अडानी मतलब अटकाए बर, टेकाथे तौन जिनिस अटकाने के लिए प्रयुक्त वस्तु। ठीक है, कुश्ती में एक दाव होता है जिसको अडानी बोलते हैं, और एक होता है अज्ञानी मतलब अज्ञानी। अदर कचर बिन स्वाद के स्वादहीन खाने को, जैसे अदर कचर खाना बने हैं ऐसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अध चूरहा और जो अधपका होता है उसके लिए, और जतर कतर मतलब अस्त व्यस्त। अपसोसी मतलब स्वार्थी, पेट माह दूर अधिक खाने वाला, कोनी जिनिसला ज़्यादा ले ज़्यादा धरे के उम्मीद करते, अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करने वाले को अपसोसी बोलते हैं। ठीक है, अभरना मतलब मिलना, संघरना। ठीक है, मुलाकात करना या होना, भेंट होना, छुआना, स्पर्श होना, गड़ना या चुभना। ठीक है, हिंदी में चुभना गड़ना को। फिर है अमर, अमृत, धर, छुए के भाव और पहुँच, इसको अमर में लेते हैं। ठीक है, और अरजना शब्द का कौन कौन सा अर्थ निकलता है, फसड़ना, लटकना, गुरमेटना और अटकना। अलकर शब्द का कितना अर्थ है देखिए, दुखदयी, साकुर जगह मतलब
संकीर्ण जगह, पतला जगह समझिए, ठीक। तन के ओ भागला जौनला देवाए ना जा सके गुप्तांग, ठीक। आरा, लकड़ी चीरे बर लोहा के, सॉरी दिखाया ना जा सके तो ठीक है, लकड़ी चीरे बर लोहा के दांतादार पट्टी, उसको बोलते हैं आरा। बैला गाड़ा के चक्का में लगे ठाठ लकड़ी, पानी बहाए के रद्दा, ठीक है। इन तीन चीज़ों को आरा ही बोलेंगे। उड़ाना, सॉरी उठाना, ठाठ करना मतलब खड़ा करना, उचाना बोझा उठाना या बढ़ाना, ये आता है उठाना के अंदर, ठीक है। एक नींद से जगाया उसको बोलेंगे उठाना, एक बैठा था उसको खड़ा किया वो हो गया उठाना, ठीक है। और एक होता है आप किसी का भार उठा रहे हैं, आप किसी के घर का जो खर्चा उठा रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक। या तो आप उठ गए कैसे, गरीबी से अमीरी की ओर, ऐसा। नैया क्या, सॉरी उस नैया, जरैया मतलब कि जरने वाला, जरवैया यानी जलाने वाला, भुंजैया भूनने वाला, उस नैया उबालने वाला, और उसनवैया या उबालने वाला, ठीक है। जो उबलवाता है उसको बोलेंगे उसनवैया। उसलैया, उचैया उठने वाला, उचवैया उठाने वाला, उखनैया उखाड़ने वाला, हटवैया हटाने वाला, हटैया हटने वाला। ऐठना, ओरियाना, ओसरी, कड़कना, कढ़ैया, कलगी, कसाना, ठीक है। ऐसे वर्ड को जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। कहीना, काठी, कुसी, खरोना, खीरना, गचकाना, गजरा, गाज, गुमजा, चढ़ाव, चपकना, चरकना, चरोना, चलाना, चापा, चुरना, चूरा, चोभा, छनकना, छराना, जनाना, जिपरहा, जोरना, झार, झोइला, झोरहा, ठसना, ठुर्रा, डटना, डोलना, ढारना, ढोकरना, ढोढ़िया, तनना, तन्नना, ठीक। ताव, दर्रना, धसना, धनी, धमकना, नजराना, निमगा, नेतना, पकलाना, पटिया, पटियाना, पटवाना, परपराना, पाना, पार, पेलना, पोख खाना, पोट, ठीक है। जो ये सारे शब्द मैंने अभी बताया ये सब है अनेकार्थी शब्द। अगर परीक्षा में आपके, ठीक है, पेपर में आता है कि इनमें से अनेकार्थी शब्द को पहचानिए, तो आप ये सारे शब्दों को याद कर लीजिएगा, फिर आप उस शब्द पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है कि आपको कोई एक शब्द यहाँ से, जैसे ये पटिया उठा कर दे दिया जाए और आपके पास 4 ऑप्शन हो, अब इसका अनेकार्थी क्या होगा ये पूछा जाए, जिसमें आपको ऑप्शन मान दीजिए कुछ यहाँ से जुच्छा दे दिया, यहाँ से दे दिया कोरामा पाना, या फिर यहाँ से दे दिया भेजवाना, और यहाँ से दे दिया बाजवट, तो पटिया का आएगा बाजवट। इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना होगा, ठीक। अब है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, जिन शब्दों का अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग आवश्यकता, सुविधा एवं प्रसंग के अनुसार किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में जिन शब्द मन के अर्थ एके बरोबर नहीं थे, एके जैसे होते, ओला पर्यायवाची शब्द कहे जाते। पर्यायवाची शब्द ला जरूरत, सुविधा, प्रसंग देख के बोले और लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इससे कि जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पहले ये देखते हैं अनेकार्थी में क्या होता है, एक शब्द होता है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन पर्यायवाची में क्या होता है, एक शब्द होता है जिसके मतलब शब्दों का अर्थ
समानता होता है, ठीक है। शब्द बहुत सारे रहेंगे पर अर्थ समान रहेगा। और अनेकार्थी में क्या था, शब्द एक था और अर्थ अनेक था। समझ आया क्या बोल रहे हैं? अनेकार्थी में क्या होता था, शब्द एक है और उसके अर्थ बहुत सारे हैं। लेकिन पर्यायवाची में क्या होता है कि अर्थ सबका सेम है और शब्द जो है वो अलग है। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य को आप क्या क्या बोलते हैं, सूरज, भानु, दिनकर, ये सभी का मतलब आपके लिए सूर्य ही है। मतलब कि सभी का अर्थ क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन उनका शब्द जो है अलग अलग है। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्थान या फिर समय के अनुसार, ठीक। हिंदी में बता रही हूँ। अब इसका छत्तीसगढ़ी का देख लेते हैं, पाठ, ठीक है। ये पाठ शब्द है। अब इसका अर्थ सब समान रहेगा। देखते हैं क्या क्या है। पठेरा, आरा, फूला, घनौची, जादू, जादू का क्या है, नज़र, ढीठ, कसरहा, कारुनारू, करंज, ठीक है। झुकना मतलब निहरना हो जाएगा। फिर होगा लीदर, लोर, नव, लहस। धूल है, ठीक है। धूल का पर्यायवाची होगा धुर्रा, गर्दा, फुदकी, भास, कुधरी या कुधरील। जैसे कि मुझे बोलना है छत्तीसगढ़ी में, जैसे समझ लो कि यहाँ पे बहुत धूल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ में बहुत धुर्रा है, ऐसा टाइप का, ठीक है। या फिर गर्दा उड़त है ना। जैसे टपोरी लैंग्वेज में थोड़ा बोलते हैं ना, गर्दा उड़ा दिए मतलब धूल उड़ा दिए, ठीक, ऐसा टाइप का, ठीक। रास्ता को बोलते हैं रद्दा। ये रद्दा कहाँ जावत है, ऐसा। धरसा, रावण, डाहर, ठीक है। पर्यायवाची आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक, और इसे पूरा रट लीजिए। ठीक है। अब बताते हैं हम आपको अनेक शब्दों के लिए शब्द। कभी कभी किसी घटना, विचार व भाव को गंभीरता एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए एक शब्द सदा बोला जाता है। मतलब देखिए, मैं आपको कोई बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि क्या बोलना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपका जो ड्रेस है वो भी अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपका नाक अच्छा है, आपका कान अच्छा दिखता है, आपका पूरा फेस अच्छा दिख रहा है। ये सब ना बोल के हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आप सुंदर हो। मतलब सुंदर, सुंदर शब्द जो यूज़ हुआ, इस तरीके से कहने का मतलब कि बहुत सारे शब्दों के लिए डायरेक्ट आप एक शब्द का यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए शब्द, ठीक। वहाँ पर एक सामाजिक शब्द का उपयोग किया जाता है जिससे कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही जा सके, ठीक है। कभू कभू कोनो घटना, विचार, नैते भाव ला गंभीर और बरिया के प्रगट करे बर एक शब्द बोले जाथे, ओ में एक सामाजिक शब्द के उपयोग करे जाथे। येकर ले कम शब्द में ज़्यादा असर के बाद कहे जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी का देखते हैं, अंकुश। नेक्स्ट शब्द के लिए ये नहीं है, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ। जैसे कि हिंदी में बताती हूँ, जो छिपाने योग्य है, ठीक है, ऐसा करके हम बोल रहे हैं किसी को जो छिपाने योग्य है, उसकी जगह हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि गोपनीय है, ठीक है, गोपनीय है। जो छिपाने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या उपयोग होगा, गोपनीय, ठीक है। अब जैसे किसी को हमको बताना है कि हम बोल रहे हैं 4 राह है, ठीक है, आगे जाके आपको 4 राह मिलेगा, ठीक है। इसकी जगह हम बोल सकते हैं चौराहा है ना। तो 4 राहों का समूह चौराहा। ऐसे अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये उसमें क्या आ गया है, अनेकार्थी का। अब एक
तो मैं आपको छत्तीसगढ़ी का ही बता देती हूँ क्योंकि ये गलत पेज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जो बीच बीच में बार बार बात करता है, ठीक है, बीच बीच में बात करता है, ऐसा ना बोल के छत्तीसगढ़ी में उसको डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, लपरहा है, ठीक है। क्या है, लपरहा है, ठीक है। या फिर हमको बोलना है कि सूर्य की जो आग है, मतलब सूर्य का जो तेज है वो बहुत तपन कर रहा है, ठीक है। सूर्य के जो तपन करने वाला आग होता है, जो रोशनी होती है, तो उसकी जगह में हम बोल सकते हैं भोंभरा, ठीक। अब देखते हैं विलोम शब्द। जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द की उल्टे यानी विपरीत अर्थ का बोध होता है उसे विलोम शब्द या विपरार्थी या विपरीतार्थी या प्रतिलोम या प्रतिलोमार्थी विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। जिन शब्द ले कोनो दूसर शब्द के उल्टा अर्थ के बोध जानबा होथे ओला विलोम विपरार्थी विपरार्थार्थी विरोधी प्रतिलोम प्रतिलोमार्थी शब्द कहे जाते, ठीक है। गोरा का काला, कम का ज़्यादा, धूप का छाया, पुराना का नया, नर्क का स्वर्ग, ये होता है आपका विलोम शब्द। आप छत्तीसगढ़ी में देखते हैं ओगर का उल्टा होगा करिया, कमी का बेसी, कमी को कमती बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। बेसी मतलब ज़्यादा, ठीक है। घाम मतलब जो धूप है ना, और छाँव जो है उसका विलोम शब्द हो जाएगा जुन्ना। जुन्ना मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में जुन्ना बोलते हैं किसे, पुराना को, ठीक है। अब नया को क्या बोलेंगे, नवा, ठीक है। तो जुन्ना का विलोम हो गया नवा, नरक का विलोम हो गया सरक। विलोम शब्द अनेक प्रकार के होते हैं जैसे पूर्व निश्चित या रूढ़। ऐसे विलोम शब्द विरोधी शब्द से एकदम अलग होते हैं, जैसे ये अलग हो रहा है ना, एकदम उल्टा, ठीक। ऐसे विलोम शब्द अनुलोम शब्द से सर्वथा भिन्न होते हैं। इनमें किसी प्रकार का साम्य नहीं होता। इसका पहला प्रकार है स्वतंत्र शब्द। जैसे उजाला लेंगे हम, अगर हिंदी में लेते हैं अंधेला, तो उसका उल्टा हो जाएगा अंधेरा, तो उसका उल्टा हो जाएगा उजाला, ठीक, मतलब विलोम। और छत्तीसगढ़ी में लेंगे अंधियारी, तो उजियारी या अंजोर, ठीक है, अंजोरी। ठीक, दूसरा प्रकार देखते हैं। अच्छा, पहले इसी का और बहुत सारा एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, चलो देखते हैं। अपन वीरान, अपन मतलब होता है हिंदी में अपना, वीरान का मतलब होता है पराया, ठीक। अम्मट, छत्तीसगढ़ी में अम्मट किसको बोलते हैं, खट्टा को, मीठा को बोलते हैं मिठ, ठीक है। तो अम्मट का विलोम हो जाएगा मिठ। उज्जर साफ को बोलते हैं, स्वच्छ को बोलते हैं, तो गंदा को बोलेंगे मैलाहा, ठीक। उज्जर का विलोम मैलाहा। उठना का विलोम बैठना, उतरना का विलोम चघना। अतलंगा मतलब शरारती बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, उसका होगा मीट कहा, मतलब शांत रहने वाला बच्चा। ओगर यानी गोरा, ठीक। सांवर, सांवला को बोलेंगे। उबरना, खंगना। कमी का विलोम होगा बेसी। काटना का विलोम होगा जोड़ना। फुहार का विलोम होगा आबाद। घाम का विलोम होगा छाँव। चघऊ का विलोम होगा उतारू। जुन्ना का विलोम होगा नवा। झुक्का का विलोम होगा गिल्ला। दतला का विलोम होगा भोभला। दतला बोलते हैं लंबे दांत वाले को, और भोभला बोलते हैं जिसका दांत ही ना हो, ठीक है। दानी बोलेंगे दान देने वाले को, उसका विलोम होगा शुम, ठीक। नरक, नर्क को। सरक, स्वर्ग को। निमारना, छाटना को बोलते हैं, उसका विलोम होगा मिंझारना, मतलब मिलाना। पक्का, पका हुआ। कच्चा को बोलेंगे कच्चा, ठीक। मोटा, मोटा को, और पतला को बोलते हैं पातर। लट्ठा, निकट, और दूरिया को, दूर को दुरिया, ठीक है। संज्ञा
मतलब संध्या को, और बिहनिया प्रातः को मतलब सुबह को। ठीक, अब है लिपि के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ी में भी कुछ रूढ़ शब्द लिंग के आधार पर विलोमार्थी होते हैं जो केवल संज्ञा शब्द होते हैं। यद्यपि ऐसे रूढ़ विलोमार्थी शब्दों की संख्या बहुत कम है, किंतु बहुप्रचलित, व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ी इस प्रकार है, चलो देखते हैं। जैसे कि कुकुर का विलोम होता है कुत्तिन। अब यहाँ पे लिंग कहने का मतलब है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, उसके हिसाब से भी क्या होता है, विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द होता है। जैसे कि हिंदी में देखते हैं माता का पिता होता है, ठीक है, और पति का पत्नी होगा। और अगर जानवरों में जाएंगे तो ठीक है, गाय का बैल होगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ी में है। जैसे दामाद का होगा बेटी, बैला का होगा गैया, बाबा का होगा दाई, बाबू का होगा नोनी, भाई का होगा बहिनी, भतार यानी पति का होगा मेहेरिया यानी पत्नी, ठीक है, मर्द का होगा तिरिया। ठीक है, अब है निर्मित शब्द। हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ी में भी रूढ़ शब्दों की अपेक्षा निर्मित विलोम शब्दों की संख्या अधिक है। साथ ही इनकी निर्माण विधि में भी भिन्नता है। इसी भिन्नता के आधार पर इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला, स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय लगाकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रीलिंग वाचक विलोमार्थी विलोम शब्द बनाने के लिए ई, इन एवं निन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्यय पहले कौन कौन सा प्रयोग किया जाएगा वो मैं बताती हूँ। ई, इन और निन, ये तीनों प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रयोग होता है। इनके पृथक पृथक कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कुकरा है, ठीक है, उसमें क्या लगाने बोले थे, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि अच्छे से याद रहे। इन और निन, ठीक है, ये प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कुकरा में ई लगा तो वो हो गया कुकरी, कुंवारा में ई लगा तो हो गया कुंवारी, गोसैया में इन लगा तो हो गया गोसैन, जेठौत मतलब होता है ज्येष्ठ का पुत्र। ठीक है, उसमें क्या लगा, ई की मात्रा, तो वो हो गया जेठौती। ठाकुर में लगा इन तो वो हो गया ठाकुराइन, ठाकुरइन। ठीक, बछरू में क्या लगेगा, ई या, ये लग रहा है। ठीक है, ठीक है, बछरू का क्या हो जाएगा, बछिया। ठीक, भैंसा का हो जाएगा भैंसी, ई की मात्रा लग रहा है। सौजिया का मतलब होता है कृषि नौकर, उसका हो जाएगा सौजनी। ठीक, विशेषण शब्दों में देखते हैं अब। उचका, उचकी, उटकहा, उटकही, उलाहना देने वाला। उचकी मतलब उछल उछल कर चलने वाली। ठीक है, कबरा का कबरी, खपचलिया का हो जाएगा खपचलिन। ये क्या हो रहा है, लिंग मतलब प्रत्यय और विशेषण के आधार पर लिंग परिवर्तन हो रहा है, जो विलोम शब्द बन रहा है। ठीक है, गपोढ़ा का हो जाएगा गपोड़ीहीन, गुड़ीहार का हो जाएगा गुड़ीहारिन, गुणवत्ता का हो जाएगा गुणवंतिन, गोटकाहर गोटकाहरिन, अधिक बातें करने वालों को बोलते हैं। ठीक है, चेरही, चेरहीन, निंदा करने वालों को। छेरका, छेरकिन, बकरी चराने वाले को। ठीक है, जकहा, जकी मतलब पागल लोगों को। ठीक है, जोदर्रा, जोदर्री मतलब बहुत मोटे लोगों को। ठीक है, टसकहा, टसकहीन, टुटपुंजिहा, टुटपुंजहीन, टुमहा, टुमही, ठेपला, ठेपली, ठिठहा, ठिठही, तरकहा, तरकहीन, दुलरवा, दुलरविन, धनवंता, धनवंता, धनवंतिन, धनवंती मतलब जो धनी लोग होते हैं। ठीक है, ठुमरा, ठुमरी, नटकुटिहा, नटकुटिहीन, नटकुटिही नटखट लोगों के लिए। ठीक है, निद्रा,
निद्री, पंडरा, पंडरी, पढ़ंता, पढ़ंतीन अधिक पढ़ने वालों के लिए, ठीक है। बइहा, बई पागल लोगों के लिए। बउना, बउनी, बपुरा, बपुरी बेचारे लोगों के लिए, ठीक। और क्या है, भजनहा, भजनहीन कीर्तन भजन करने वालों को, ठीक है। मुचमुचा, मुचमुचिन हंसने वालों को, होंठ दबाकर हंसने वालों के लिए। और रेगड़ा, रेगड़ी दुबले पतले लोगों के लिए, ठीक है। अब उपसर्ग लगाकर, ठीक है, वो था कुछ प्रत्यय और कुछ विशेषण से, जिससे आपको क्या बना है, लिंग परिवर्तन हुआ है और विलोम शब्द बना है। अब है उपसर्ग लगाकर। कुछ विलोम शब्दों का निर्माण शब्दों के पूर्व विपरार्थक अर्थवाचक उपसर्ग लगाकर किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में ऐसे उपसर्गों के रूप में क्या लगाते हैं, अ, अन, अब, आन, आने, कु, न, बी, इस तरीके के उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, अ उपसर्ग लगाएंगे तो अकाट, अकाट मतलब अकाट्य, ठीक है। अकारज, अकारज मतलब व्यर्थ होता है, ठीक है। गम में अ का उपसर्ग लगाया, अगम। ज्ञानी में उपसर्ग लगाया अ तो अज्ञानी, ठीक। चेतहा में अ लगाया तो अचेतहा। छीम में उपसर्ग लगाया अ तो अछीम, ठीक है। इस तरीके से और कुछ है, देख लीजिए, मैं दूसरा उदाहरण और बताती हूँ। गढ़हल में अन लगाया तो अनगढ़हल मतलब प्राकृतिक, ठीक। छिनौर, चिन्हौर, तो उसमें अन लगाया तो अनचिन्हौर। हाव अनथहाव। बनक अनबनक। बासा अनबासा, ठीक। अब का देख लेते हैं, अगहा, अप पगहा, ठीक। लगड़ा। अपजस मतलब अपयश। पतिहा, अपतिहा। सगुन, अपसगुन। अवगुण, अवगुण, ठीक है। अब लगा तो वो हो गया अपगुण, अवगुण, ठीक। अवगुण। उपसर्ग लगा गुण में तो अवगुण। अपघट, अपघट, ठीक। और अवतर, अवतरना, अवतरना, ठीक। आन और आने, घर, आन घर, आने घर, ठीक। आन जात, आने जात। आन तरिया, आने तरिया। आन देश, आने देश। कुठौर मतलब कुठर, और कुठौर का गलत स्थान, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए स्टॉप करके। ये कुछ उपसर्ग हैं जिनको लगाने से विलोम शब्द बनते हैं, ठीक। पता का नपता, घर का बिघर, चेत का विचेत, जात का विजात, देश का विदेश, ठीक। अब है भिन्न उपसर्ग लगाकर। कभी कभी उपसर्ग युक्त शब्दों का विलोम सबसे भिन्न उपसर्ग लगाकर भी किया जाता है। जैसे एक रंगी, बिदरंगी। एक आवट, गुरावट, मतलब इधर अलग उपसर्ग है, इधर आपको अलग उपसर्ग देखने को मिलेगा। जैसे एदरी, आंदरी, है ना। बिहनिया छेना, थोपना छेना। बिनिया छेना, थोपना छेना। बड़ बोला, एक बोलिया, ठीक है। यहाँ पे बड़ उपसर्ग लगा है, यहाँ पे एक उपसर्ग लगा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये भिन्न प्रत्यय जोड़कर यहाँ पे कुल तारक, यहाँ पे कुल बोड़ुक, ठीक है। यहाँ पे तारक प्रत्यय लगा है, यहाँ पे बोड़ुक प्रत्यय लगा है। फिर है मुड़ उगरी, यहाँ पे उगरी प्रत्यय लगा है, यहाँ पे मुड़ ढक्की मतलब ढक्की प्रत्यय लगा है, इस तरीके से, ठीक। अगला टाइप है सामासिक शब्दों के प्रथम शब्द का परिवर्तन कर। जैसे अपने दुआरी, प्रथम है अपने, उसको आप क्या करेंगे, पर कर देंगे, तो पर दुआरी करके विलोम बन गया, ठीक है। जैसे और देखते हैं, बहुत पानी, पकौना पानी। लड़ी बाती, फूल बाती, ठीक है। आपका जो सामने का है सामासिक शब्द, उसका प्रथम शब्द को आप परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बना सकते हैं। फिर है उनार्थक या न्यूनार्थक शब्द द्वारा, जैसे कि जिससे किसी वस्तु की लघुता या का ज्ञान हो, उसे उनार्थक शब्द या न्यूनार्थक शब्द कहते हैं।
जैसे अंगेठा, अंगेठी, जलती हुई पतली लकड़ी, इसमें न्यूनता का भाव हो रहा है, ठीक है। फिर है आरा, आरी, लकड़ी चीरने का औजार। कटोरा, कटोरी एक छोटा पात्र है, ठीक है। कटोरा में ई की मात्रा लगा तो उसका विलोम हो गया कटोरी, ठीक है। खूटा, खूटा का विलोम हो गया खूटी। कटोरा बड़ा होता है और कटोरी छोटा होता है, तो यही है न्यूनता का भाव आप करके विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे गट्ठा, ठीक है, बड़ा सा गट्ठा है सामानों का, उसमें आपने क्या किया, न्यूनता का भाव डाला तो वो गठरी बन गया और ये उसका विलोम भी हो गया। इस प्रकार से है, ये देख लीजिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द देखते हैं अब। जैसे छत्तीसगढ़ी कहाँ, वहाँ पे जो स्किप हो गया था। अंक लहा मतलब अकाल बखत के। अंजेरी, ठेले कस गोठियाने का ढंग, ठीक है। अचरी, कोरा मतलब क्या है, सॉरी, अचरी का क्या हो जाएगा, कीड़ा मन के काटे ले गिने धान के बाली के छोटे छोटे गुटका। ये अनेक शब्द है, ठीक है, इस साइड जो है, और ये उसके लिए एक शब्द है। जैसे कि बिना नापे तौले, ये बोलना है हमको एक शब्द में, तो हम क्या बोलेंगे, उजारा, ठीक, क्या बोलेंगे, उजारा। या हमको बोलने हैं उपज के आधा हिस्सा में दूसर ला कमाए खातिर खेत दे के रीत, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, अधिया, ठीक। जहाँ बासा नहीं होवे मतलब जहाँ निवास नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एक शब्द में अनवासा। इस तरीके से लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, ठीक। यहाँ भी देखिए ये लिस्ट है, इसका भी एक आग बता देती हूँ। खड़े बिरता बोल छिपरना खेत में बीज छींटना, मतलब खड़ी फसल वाले गीले खेतों में बीज छिड़कना, इसको एक शब्द में बोलेंगे उतेरना। मूसवा नइते आने कीड़ा मकोड़ा ह कोड़े रथे तउन माटी के चूरा, उसको चूरा, माटी के चूरा ला का बोलते, एक शब्द में ओकार, ठीक। यहाँ भी देखिए है कुछ देख लीजिए इसका भी। करिया आँखी वाला, एक शब्द में कजरा। खासड़ा औ गरदेवी ला जोड़थे तउन होरी कानी, ठीक है, यहाँ पे भी है, इधर भी है। स्टॉप करिए और पढ़िए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, बहुत सारा है और ये मेरे ख्याल से पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टफ सवाल तो रहेगा नहीं, रहेगा तो इन्हीं में से कुछ कुछ, ठीक। ठीक है, अब ये ख़त्म होता है और आगे बढ़ते हैं हम लोकोक्ति की ओर। लोकोक्ति को बोलते हैं हाना। कहावतें लोक साहित्य का अभिन्न अंग है, इसे छत्तीसगढ़ी में हाना कहते हैं, जिसका उपयोग सीधा सपाट रूप से किसी विशेष बात को रखने के लिए किया जाता है। मतलब किसी विशेष बात को अपने जो क्या बोलना चाहिए, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलना है सीधा सपाट, तो हम उसको हाना का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि गेहूं के संग में कीड़ा